ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत आया। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में, क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में। मुखड़ा रोज देखना चाहिए। मुखड़ा देखना माना रात को चार्ट लिखते कई बाबा के बच्चे, और लिखना भी चाहिए, लेकिन लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैंने तो चार्ट दे दिया बाबा को। खाली लिखने से भी काम नहीं बनेगा। कहीं बड़ा अपने को समझ, मैं तो लिख दिया ना चार्ट बाबा को। रियलाइज करना, जो गलती हुई, जो पाप हुए, वो बाबा को सच सच बता के रियलाइज करना। आंखें भर जाएं, बाबा मेरे से बड़ी गलती हुई। बाबा के कमरे में भी माफी मांग, बहुत उसको रियलाइज करेंगे और चेंज करने का दृढ़ संकल्प। ऐसा नहीं करते रहो और बताते रहो, करते रहो बताते रहो, उसके चार्ट का क्या फायदा। इसलिए रियलाइज करो। लिखना तो जरूर है, खैर फायदा तो जरूर होगा कुछ ना कुछ, लेकिन साथ रियलाइज भी करो। बाबा को बताओ भी और रियलाइज करो कुछ देर, तो पाप धुल जाएंगे। और अच्छे कर्म का भी दिल से शुक्रिया करो, उसमें जरा भी अपना अहम ना लाओ। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, रानी के गले में हार ढूंढती थी बाहर जगह जगह, इसी तरह बच्चे तुम्हारा भी आत्मा स्वधर्म है। तुम तो हो ही शांत स्वरूप, लेकिन तुम शांति के लिए बाहर धक्के खाते हो। गुरुओं के पास जाएंगे, कहां कहां जाएंगे, अच्छे अच्छे साइंस के साधन लाएंगे, एसी ये वो, जिससे हमें शांति मिले। शांति ना साधनों से मिलेगी, ना बाहर धक्के खाने से जगह जगह मिलेगी। शांति बाबा कहते तुम्हारे गले का हार है। तुम आत्मा हो ही शांत स्वरूप। अपने को रियलाइज करो आत्मा, तो शांति स्वतः मिल जाएगी। बाबा ने कहा आत्मा आई है, उसको शरीर मिला यहाँ पर पार्ट बजाने के लिए, तो तुम आत्माएं अपना अपना पार्ट बजाती हो यहाँ पर। तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, रथ है ना तुम्हारा, इस रथ के द्वारा तुम पार्ट बजाते हो, ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाते। जैसे मुझे भी ये रथ मिला है, मैं भी इसके द्वारा पार्ट बजाता हूं। राज बाबा ने कहा मैं हूं सर्व का सदगति दाता, और मैं हूं रचयिता। इस ड्रामा का पूछो तो सही, कौन है क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर? उन्हें मालूम ही नहीं है। अब शिव बाबा आया बैठा डायरेक्टर, एक्टर, मुख्य एक्टर। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे पहचानो उसको, कितनी ऊंची हस्ती है वो स्वयं परम पिता परमात्मा इस वक्त आकर के हमें पढ़ाते हैं। हाँ, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि कौन हमें पढ़ा रहा है। वो है सर्व का सदगति दाता। तो बच्चे कहते हैं ड्रामा की भावी। ड्रामा नहीं कहते, कहते तो भावी बनी हुई है। अरे ड्रामा शब्द और ऐड करो, ड्रामा की भावी तो सब समझ आ जाएगा। ये तो ड्रामा की भावी है। हाँ, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ये सब कुछ निश्चित है। सूर्य वंशियों ने चंद्र वंशियों को राजाई दी। ऐसा नहीं कि चंद्रवंशियों ने लड़ाई करके जीत पहनी, नहीं, बड़े प्रेम से दी। पैर धो के तिलक दे के राजाई दे देते हैं। तो बच्चे अभी तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान जान चुके हो। यह है सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान। रुद्र उसको कहा जाता है। मैं आके, रुद्र आके ये ज्ञान यज्ञ रचता हूं। इस ज्ञान यज्ञ में अब तुम्हें अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा करना है। बाप के मददगार बनना है। नई दुनिया की स्थापना में अपना सर्वस्व बाबा की ओर सफल कर मददगार बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अब तुम बच्चों को, ये तो है दुख धाम, और तुम अपना सब कुछ गवा बैठे हो। कहां तुम वैश्य महाराजा थे, गिरते 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 कंगाल हो गए, सब कुछ गवा बैठे।
फिर बाबा ने कहा कि पतित होने के कारण सब भूल गए, कहाँ तुम पावन थे, डबल सिर ताज, पतित हो गए, सब भूल गए। अब बच्चे पढ़ाई, तुम बच्चों को बाबा आके पढ़ाते हैं तो तुम्हें पढ़ाई पढ़नी है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, लौकिक पढ़ाई अलग है, ये ईश्वरीय पढ़ाई है। हे भारतवासी, तुम ही देवी देवता थे, अब फिर बनाने आया है। ये पाठशाला भी है तो ये परिवार भी है, तो ये यज्ञ भी है। पाठशाला में हम खूब पढ़ते हैं, यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करते हैं, अपनी कमी कमजोरियों को। और परिवार में हम आपस में परिवार की तरह चलते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देके। अभी तुम बच्चों का दैवी स्वभाव है, चेक करो, हम दैवी स्वभाव वाले बन रहे हैं। अब बाबा फिर से पावन दुनिया बनाने के लिए आया है। देवी देवताओं का बच्चे, तुम्हारी देवी देवताओं की सबसे फर्स्ट बरादरी, फिर क्रिश्चियन की बरादरी, इस्लाम की बरादरी, बौद्धियों की बरादरी, पर सबसे टॉप बरादरी है देवी देवताओं की बरादरी। तुम ऐसी बरादरी, ऐसे कुल के हो, तुम्हें कितना ना नशा रहना चाहिए। सबसे ज्यादा सुखी तो हम बनते हैं और औरों को भी बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा होलिका जलाते हैं ना, देखो बच्चे, हाँ, फिर क्या होता, सारा पक जाता, धागा फिर भी नहीं जलता। तो बच्चे, आत्मा चली जाएगी, शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अब बच्चे, तुम बच्चों को मैं मूल वतन, तुम्हारा असली घर परम धाम है, वहां भी सेक्शन बने हुए हैं। देवी देवताओं का सेक्शन, फिर क्रिश्चियन का सेक्शन, फिर उनका सेक्शन, बौद्धियों का, इस्लामियों का सेक्शन, अपने अपने टाइम पे सब आते हैं। तो ये मूल वतन के भी बाबा ने सिस्टम और सेक्शन बताए, अपने अपने सेक्शन में बैठते और टाइम पे आ जाते हैं। शांति धाम में बैठो, कहीं पूछे शांति चाहिए, शांति चाहिए, अरे तुम अपने को आत्मा समझ के शांति धाम में बैठो तो शांति मिल जाएगी। ऐसी स्मृति से भी बैठेंगे कुछ देर तो शांति मिलेगी, पर दूसरी शांति में नहीं जाना। बैठते हैं शांति धाम में, चले जाते हैं नींद वाली शांति में। बाबा हमें साथ ले जाएंगे शांति धाम में, हमारा स्थान है मूल वतन। फिर बाबा ने कहा ये जो ज्ञान यज्ञ रचा, इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और इसमें सब कुछ स्वाहा होना है, प्राणी दुनिया सहित सब कुछ अब स्वाहा होना। वही महाभारत लड़ाई है। ये पुरानी दुनिया सर्वस्व सब इसमें समाप्त हो जाना है, इसलिए बच्चों को अब पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज का भी पार्ट है, वो भी अपना पार्ट बजाती हैं, इसलिए पुरानी दुनिया परिवर्तन हो रही है। फिर बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण को बगैर दिव्य दृष्टि के कोई देख ना सके। फिर बाबा ने कहा महिमा गाते हैं ना आप, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये है महिमा। फिर बाबा ने कहा आज का वरदान द्वारा मस्तक द्वारा अपने तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भावा। मस्तक से तीसरा नेत्र खुल जाता है ना, उसका साक्षात्कार कर जो आए उसे कल्याणम भव। ऐसा वरदानी मूर्त मस्तक तीसरे नेत्र द्वारा उसका साक्षात्कार करा देने वाले ऐसे सच्चे योगी भाव, कोई भी मिले आपको देख के कनेक्शन जुड़ जाए बाबा से। फिर आज स्लोगन था प्रसन्न चित्त बनना, अर्थात परेशान होना और परेशान करना। ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्या, क्यों, कैसे, ऐसे तैसे, जैसे तैसे। अरे बाबा का यज्ञ है, जितना हो उसके संभालें, लेकिन ज्यादा प्रश्नों में पागल ना हो जाए। प्रसन्न चित्त बनना अर्थात फिर प्रसन्न चित्त नहीं रह पाएंगे। प्रसन्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, व्यक्ति इशारा दिया हर्षित मुख रहने के लिए अपनी नेचर को इजी और सहनशील बनाओ। बाबा ने कहा सरलता है, सहनशीलता नहीं है तो भी हर्षित नहीं रह सकते। सहनशीलता है और सरलता नहीं है तो भी हर्षित नहीं रह सकते। इन दोनों का बैलेंस चाहिए।
सरलता भी हो और सहनशीलता भी हो, फिर सदैव हर्षित रहें। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।